हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ऐसे स्टडी सर्किल में। और यहाँ पर हम 1 से 7 दिसंबर तक के वीकली करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू करने के पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे वीडियो डलते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दवा उत्पादक कंपनी मैनकाइंड फार्मा के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो मोहनलाल बने हैं। और मैनकाइंड फार्मा भारत की दवा उत्पादक कंपनी है। इसकी स्थापना 1995 में हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और अध्यक्ष RC जुनेजा हैं और CEO राजीव जुनेजा हैं और टैगलाइन सर्विंग लाइफ है। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक आतंकवादी सूचकांक 2020 के अनुसार 2019 में सबसे अधिक आतंकवाद से प्रभावित देश कौन सा रहा है? तो अफगानिस्तान सबसे प्रभावित देश रहा है। और इस इंडेक्स से यह पता चलता है कि कौन सा देश आतंकवाद से कितना पीड़ित है। भारत 8वें नंबर पर है और इस रिपोर्ट को ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस ने जारी किया है। अगला क्वेश्चन है, किस अस्पताल को सर्वश्रेष्ठ अस्पताल का राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो PGI-MER चंडीगढ़ को। अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? तो प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव बनी है। अगला क्वेश्चन है, 30 नवंबर 2020 को गुरु नानक देव जी की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 591वीं जयंती मनाई गई है। और गुरु नानक देव जी का जन्म कार्तिक पूर्णिमा को पाकिस्तान में स्थित श्री ननकाना साहिब में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला जंगल पार्क कोंडागोरे किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये तेलंगाना में स्थापित किया गया। और जैव विविधता संरक्षण, पुनः निर्माण और कुल समावेश पर ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से भारत का पहला जंगल पार्क हैदराबाद के पास स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन ने चीन की 5G नेटवर्क बनाने वाली कंपनी हुवेई से नाता तोड़ने के बाद अब जापान की किस 5G नेटवर्क बनाने वाली कंपनी से समझौता किया है? तो NEC से समझौता किया है। नेक्स्ट है, किसे भारत में वाफ्टा ब्रेक थ्रू पहल के राजदूत के रूप में चुना गया है? तो AR रहमान को चुना गया। और वाफ्टा की फुल फॉर्म ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स है और AR रहमान भारतीय सिंगर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक वाहन सॉल्यूशन फर्म सन मोबिलिटी के नए CEO कौन बने हैं? तो देवेंद्र सिंह रावत बने हैं। अगला क्वेश्चन है, फीफा रैंकिंग 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो बेल्जियम देश शीर्ष पर रहा है। अगला क्वेश्चन है, निवार चक्रवात के बाद तमिलनाडु और पुडुचेरी को किस चक्रवात ने प्रभावित किया है? तो बुरेवी ने प्रभावित किया है। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल को लॉन्च किया है? तो पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, प्रज्ञा न्यूज़ की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो ये अनुष्का शर्मा बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने ICICI लोम्बार्ड और भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी के विलय को मंजूरी दी है? तो ये IRDAI ने दी है। और IRDAI की स्थापना 1999 में हुई। इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरो मोटोकॉर्प के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? तो ये माइकल क्लार्क बने हैं। और हीरो मोटोकॉर्प भारत की ऑटोमोबाइल निर्माता कंपनी है। इसकी स्थापना 19 जनवरी 1984 में हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और MD और CEO पवन मुंजल हैं। अगला क्वेश्चन है, UBS ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP कितने प्रतिशत सिकुड़ने का अनुमान लगाया है? तो 10.5% सिकुड़ने का अनुमान लगाया है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा शहर हवाई यात्रा कनेक्टिविटी में शीर्ष पर रहा है? तो शंघाई शीर्ष पर रहा है। और एयरलाइन उद्योग निकाय IATA के अनुसार लंदन में हवाई यात्रा में कनेक्टिविटी में 67% की गिरावट आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस राज्य की सरकार ने द्वारे द्वारे सरकार योजना को शुरू किया है? तो ये पश्चिम बंगाल ने शुरू किया है। इस योजना को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुरू किया है। इस योजना का उद्देश्य घर घर जाकर लोगों की समस्या का समाधान करना है और जितने भी सरकारी काम अधूरे हैं उनको पूरा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलिस्तीनी लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? ये 29 नवंबर को मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले अंगदाता स्मारक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये जयपुर में उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा मानवाधिकार आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो विजय कृष्ण पटेल को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कहाँ की सरकार ने परिवर्तन नाम से एक पंचायत अखबार को जारी किया है? तो जम्मू और कश्मीर ने। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक युद्ध का शिकार हुए पीड़ितों की याद का दिवस कब मनाया गया है? ये 30 नवंबर को मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया गया है? ये 1 नवंबर को मनाया गया। और प्रतिकूल विश्व एड्स दिवस पूरे विश्व में 1 दिसंबर को लोगों को एड्स के बारे में जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे लोकसभा का नया महासचिव नियुक्त किया गया है? तो उत्पल कुमार सिंह को। और उत्पल कुमार सिंह स्नेहलता श्रीवास्तव की जगह लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रिशन ब्रांड हॉर्लिक्स प्रोटीन प्लस के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये अक्षय कुमार बने हैं। अगला क्वेश्चन है, 1 दिसंबर 2020 को सीमा सुरक्षा बल का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 56वां स्थापना दिवस मनाया गया। और बीएसएफ का फुल फॉर्म बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, हिंदी में सीमा सुरक्षा बल। इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 में हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और महानिदेशक राकेश अस्थाना और महानिरीक्षक अभिनव कुमार हैं। अगला क्वेश्चन है, बैलेंस द सीक्रेट टू ट्रू हेल्थ एंड हैप्पीनेस इन 13 वेज पुस्तक सलमान खान ने लॉन्च की है। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो ये ध्यान पांडे ने लिखी है। नेक्स्ट है, विश्व का पहला ऊर्जा सकारात्मक होटल कहाँ खोला गया है? ये नॉर्वे में खोला गया। और ऊर्जा सकारात्मक होटल की खासियत यह होगी कि जितनी ऊर्जा खपत करेगा उससे ज़्यादा उत्पन्न करेगा। और नॉर्वे यूरोप महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी ओस्लो है और करेंसी नॉर्वेजियन क्रोन है। और प्रधानमंत्री अन्ना सोलबर्ग हैं। अगला क्वेश्चन है, हायाबुसा 2 स्पेसक्राफ्ट का संबंध किस देश से है? तो इसका संबंध जापान से है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पूर्वी घाट में किसकी एक नई प्रजाति की खोज की गई है जिसे सिनेमा स्पेस अप्सर विने का नाम दिया गया है? तो छिपकली को। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड सुपर डाटा सुपर पावर रैंकिंग 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो चीन शीर्ष पर रहा है। और भारत 4th नंबर पर 32.97 मिलियन Mbps की स्पीड से 4th नंबर पर रहा है। अगला क्वेश्चन है, 10वें राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव में किस सिल्वर वीवर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो एस बाला मुरुगन को। नेक्स्ट है, किस राज्य के वन विभाग ने अपना पहला एलिवेटेड इको ब्रिज को स्थापित किया है? तो ये उत्तराखंड ने स्थापित किया है। और उत्तराखंड वन विभाग ने इस अनूठी पहल करते हुए रामनगर वन क्षेत्र में एक व्यस्त राजमार्ग पर अपनी तरह का पहला एलिवेटेड इको ब्रिज बनाया है, जिससे एक ओर से दूसरी ओर जाने की कोशिश के दौरान वाहन के नीचे आकर किसी सरीसृप या जानवर की मौत ना हो। अगला क्वेश्चन है, भारत श्रीलंका और किस देश के बीच समुद्री सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए त्रिपक्षीय बैठक 2020 का आयोजन किया है? तो ये मालदीव ने। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 22,000 रन पूरे करने वाले विश्व के पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो ये विराट कोहली बन गए हैं। और विश्व में क्रिकेट मैच आईसीसी रेगुलेट करता है। और आईसीसी की फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। इसकी स्थापना 15 जून 1909 में हुई। इसका मुख्यालय दुबई में है और सीईओ मनु साइनी है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने घरेलू स्तर पर विकसित
अपने पहले परमाणु रिएक्टर द्वारा हुआ लॉन्ग वन का संचालन किया गया है? तो ये चीन में। और चीन के राष्ट्रीय परमाणु निगम के अनुसार यह रिएक्टर हर साल 10 बिलियन किलोवाट घंटे बिजली पैदा कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, फाइजर वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो ब्रिटेन पहला देश बन गया है। अगला क्वेश्चन है, न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो माइकल स्नेटन नियुक्त हुए हैं। और न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है, करेंसी न्यूजीलैंड डॉलर है और प्रधानमंत्री जैसिंडा अर्डन है। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी T20 रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो इंग्लैंड शीर्ष पर रहा है और भारत तीसरे स्थान पर रहा है। आईसीसी की फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। इसकी स्थापना 15 जून 1909 में हुई। इसका मुख्यालय दुबई में है। अगला क्वेश्चन है, लैब में प्रोड्यूस हुए मीट की बिक्री को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है? तो सिंगापुर पहला देश बन गया है। सिंगापुर एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी सिंगापुर सिटी है, करेंसी सिंगापुर डॉलर है और राष्ट्रपति हलीमा याकूब है, प्रधानमंत्री ली सीन लुंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड में इंडस्ट्रियल सिस्टम एंड प्रोडक्ट का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो रेणुका गेरा को। और BHEL की स्थापना 1964 में हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और अध्यक्ष नलिन सिंगल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया गया है? ये 2 दिसंबर को मनाया गया। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय जूता कंपनी बाटा के पहले भारतीय ग्लोबल CEO कौन बने हैं? तो ये संदीप कटारिया बने हैं। और बाटा कॉर्पोरेशन स्विट्जरलैंड की बहुराष्ट्रीय फुटवेयर निर्माता कंपनी है। इसकी स्थापना 24 अगस्त 1894 में हुई। अगला क्वेश्चन है, भारतीय युवा कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो BV श्रीनिवास नियुक्त हुए हैं। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और चिन्ह पंजा है और अध्यक्ष सोनिया गांधी हैं। अगला क्वेश्चन है, दैनिक भास्कर के चेयरमैन के नाम पर डाक विभाग ने डाक टिकट जारी किया है। इनका क्या नाम है? तो स्वर्गीय रमेश चंद्र अग्रवाल। और उम्र भर लोगों से जुड़ने और उन्हें जोड़े रखने का संदेश देने वाले दैनिक भास्कर के चेयरमैन स्वर्गीय रमेश चंद्र अग्रवाल के 76वें जन्म दिवस पर डाक विभाग ने डाक टिकट जारी किया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया गया है? ये 2 दिसंबर को मनाया गया। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में सूर्यधार झील का उद्घाटन किया गया है? तो उत्तराखंड में उद्घाटन किया गया। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो वर्षा जोशी को। अगला क्वेश्चन है, 1 दिसंबर 2020 को नागालैंड राज्य का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 58वां स्थापना दिवस मनाया गया। और नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर 1963 में हुई। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है, मुख्यमंत्री नेफ्यू रियू है और गवर्नर RN रवि है। इसके मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा है और 3 पड़ोसी राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर है। और लोकसभा सीट 1 है, राज्यसभा सीट 1 है और विधानसभा सीट 60 है। अगला क्वेश्चन है, OECD ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP कितने प्रतिशत सिकुड़ने का अनुमान लगाया है? तो 9.9%। और OECD की स्थापना 30 सितंबर 1961 में हुई। इसका मुख्यालय पेरिस में है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में 21वां हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया गया है? तो ये नागालैंड में मनाया गया और यह एक 10 दिवसीय वार्षिक उत्सव है जो 1 से 10 दिसंबर के बीच मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, US एयर क्वालिटी इंडेक्स के अनुसार सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर कौन सा बन गया है? तो लाहौर सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। और अमेरिका के स्वास्थ्य प्रभाव संस्थान ने इस रिपोर्ट को जारी किया है। अगला क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी ने T20 क्रिकेट में अब तक के सबसे ज़्यादा रेटिंग पॉइंट को हासिल करके इतिहास रचा है? तो ये डेविड मलान ने। और डेविड मलान इंग्लैंड देश की तरफ से खेलते हैं और डेविड मलान T20 फॉर्मेट में ऐसे पहले बल्लेबाज हैं जिन्होंने 900 से ऊपर रेटिंग अंक हासिल किए हैं। अगला क्वेश्चन है,
रामायण क्रूज सेवा की शुरुआत किस नदी पर की जा रही है? तो इसकी शुरुआत सरयू नदी पर की जा रही है। और अयोध्या में भगवान श्री राम जी के जन्म स्थान पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने सरयू नदी पर रामायण क्रूज टूर सेवा को शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, फॉर्चून की टॉप 500 भारतीय कंपनियों की लिस्ट में कौन सी कंपनी शीर्ष पर रही है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। और फॉर्चून अमेरिका की बिजनेस मैगजीन है, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और संस्थापक हेनरी लूस हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस कब मनाया गया है? ये 3 दिसंबर को मनाया गया और इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने की थी। अगला क्वेश्चन है, एयर डिफेंस मिसाइल आकाश का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? तो भारतीय वायुसेना के द्वारा किया गया। और भारतीय वायुसेना ने चीन के साथ बढ़ते तनाव के कारण स्वदेश में विकसित एयर डिफेंस मिसाइल आकाश का सफल परीक्षण किया है। और भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 में हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और वायुसेना दिवस हर साल 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और वायुसेना के अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया हैं। अगला क्वेश्चन है, माउंट सुमेरु नामक ज्वालामुखी में विस्फोट की घटना हुई है। यह ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ये इंडोनेशिया में स्थित है। और माउंट सुमेरु ज्वालामुखी इंडोनेशिया के जावा आइलैंड पर स्थित सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर्वत है और इंडोनेशिया एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी जकार्ता है, करेंसी इंडोनेशियाई रुपया है और राष्ट्रपति जोको विडोडो है। अगला क्वेश्चन है, 3 दिसंबर 2020 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 136वीं जयंती मनाई गई। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म 3 दिसंबर 1884 को हुआ था और राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन है, IFCN की रैंकिंग के अनुसार विश्व की टॉप 10 डेयरी कंपनियां कौन सी भारतीय कंपनी शामिल हुई है? तो अमूल शामिल हुई है और अमूल भारत की डेयरी कंपनी है। इसकी स्थापना 14 दिसंबर 1946 में हुई। इसका मुख्यालय आनंद में है और अमूल की टैगलाइन द टेस्ट ऑफ इंडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सीमा सड़क संगठन का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो राजीव चौधरी को। और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी को सीमा सड़क संगठन का 27वां महानिदेशक नियुक्त किया गया है और लेफ्टिनेंट जनरल चौधरी लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह की जगह लेंगे। VRO की स्थापना 7 मई 1960 में हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और महानिदेशक राजीव चौधरी हैं। अगला क्वेश्चन है, ओवैद नसीर पुस्तक लॉन्च हुई है। ये पुस्तक किसने लिखी है? तो ये अभी बसु ने लिखी है। और भोपाल गैस त्रसदी के गुमनाम हीरो में से एक ओवैद नसीर पर अभी बसु ने ये पुस्तक लिखी है। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट इमेजिंग कप 2021 के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने किसके साथ साझेदारी की है? तो NSDC के साथ साझेदारी की है। NSDC की फुल फॉर्म नेशनल स्किल डेवलपमेंट कोऑपरेशन है, हिंदी में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम कहते हैं और इसके MD और CEO मनीष कुमार हैं। अगला क्वेश्चन है, 26 जनवरी 2021 को होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो बोरिस जॉनसन होंगे और बोरिस जॉनसन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, पैसेज संयुक्त सैन्य अभ्यास किन 2 देशों की नौसेनाओं के बीच शुरू हुआ है? तो ये भारत और रूस के बीच शुरू हुआ है। पैसेज पूर्वी हिंद महासागर में भारत और रूस के साथ 2 दिवसीय नौसेना अभ्यास शुरू हुआ है। भारतीय नौसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है और नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है और नौसेना अध्यक्ष एडमिरल करमबीर सिंह है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल टीचर प्राइज 2020 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो रणजीत सिंह डिसले बने हैं और रणजीत सिंह डिसले को शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए ग्लोबल टीचर प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है और रणजीत सिंह डिसले महाराष्ट्र राज्य के हैं। अगला क्वेश्चन है, RBI की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP कितना रहने का अनुमान लगाया है? तो -7.5% रहने का अनुमान लगाया है और भारत में जितने भी बैंक होते हैं उन्हें RBI रेगुलेट करता है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई। इसका मुख्यालय मुंबई में है और गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया गया है?
ये 4 दिसंबर को मनाया गया। और नौसेना दिवस 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में जीत हासिल करने वाली भारतीय नौसेना की शक्ति और बहादुरी को याद करते हुए मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये उदय शंकर बने हैं। और FICCI भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना व्यापारिक संगठन है। FICCI की फुल फॉर्म फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है। हिंदी में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ। इसकी स्थापना 1927 में हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष उदय शंकर है और संस्थापक घनश्याम दास बिरला हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की महिला क्रिकेट टीम को द डॉन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के। और विश्व में क्रिकेट मैच ICC रेगुलेट करता है। ICC की फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है। इसकी स्थापना 15 जून 1909 में हुई। इसका मुख्यालय दुबई में है। अध्यक्ष ग्रेग बागले हैं और CEO मनु साहनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय अमेरिकी को पहली किड ऑफ द ईयर चुना गया है? तो ये गीतांजलि राव को चुना गया। और गीतांजलि राव एक मेधावी युवा वैज्ञानिक और आविष्कारक हैं। अगला क्वेश्चन है, RBI ने 2020-21 में रेपो रेट कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है? तो 4% पर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय एथलेटिक्स टीम के नए मुख्य कोच कौन नियुक्त हुए हैं? तो राधा कृष्ण नायर नियुक्त हुए हैं। और राधा कृष्ण नायर बहादुर सिंह की जगह लेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने गर्भवती महिलाओं के लिए लंच बॉक्स योजना शुरू की है? तो ये तेलंगाना ने शुरू की है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश अमेरिका के बाद चांद पर झंडा फहराने वाला दूसरा देश बन गया है? तो चीन दूसरा देश बन गया है। अमेरिका ने 1969 में मानव युक्त अपोलो 11 मिशन के दौरान चंद्रमा पर पहला झंडा लगाया था। अगला क्वेश्चन है, इतालवी फुटबॉल क्लब नापोली ने किस फुटबॉलर के नाम पर स्टेडियम का नाम रखा है? तो डिएगो माराडोना। और डिएगो माराडोना अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर थे और 25 नवंबर 2020 को डिएगो माराडोना का निधन हो गया है। और इतालवी क्लब नापोली ने माराडोना को श्रद्धांजलि देने के लिए ये नाम रखा है। अगला क्वेश्चन है, ITBP ने अपने नवजात बेल्जियन मेलिनोइस लड़ाकू कुत्तों का नाम किस भारतीय क्षेत्र के नाम पर रखा है? तो लद्दाख। और ITBP की स्थापना 24 अक्टूबर 1962 में हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और डायरेक्टर जनरल SS देसवाल हैं। अगला क्वेश्चन है, IIT वैश्विक सम्मेलन 2020 की अध्यक्षता किसने की है? तो नरेंद्र मोदी ने की है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 दिसंबर 2020 को IIT 2020 ग्लोबल समिट को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया है। और इस वर्ष की समिट की थीम है द फ्यूचर इज नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान शुरू किया है? तो ये पश्चिम बंगाल ने शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, 6 घंटे में सबसे अधिक चलकर किस खिलाड़ी ने अपना नाम एशियन रिकॉर्ड एकेडमी में दर्ज कराया है? तो जवाहर कार्तिकेयन ने। अगला क्वेश्चन है, किस देश में न्यू सिटी प्रोजेक्ट्स बनाया जाएगा? तो ये सऊदी अरब में बनाया जाएगा। सऊदी अरब एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी रियाद है। करेंसी सऊदी रियाल है। प्रधानमंत्री शाह सलमान है। अगला क्वेश्चन है, किस देश के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम सूरज तैयार करने में सफलता हासिल की है? तो चीन ने सफलता हासिल की है। और चीन के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम सूरज तैयार करने में सफलता हासिल कर ली है। ये ऐसा परमाणु फ्यूजन है जो असली सूरज से कई गुना ज़्यादा ऊर्जा देगा। और चीन में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत 2006 में हुई थी। कृत्रिम सूरज को HL2M नाम दिया गया है। और इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य ये भी है कि प्रतिकूल मौसम में भी सोलर एनर्जी को बनाया जा सके। और चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है। चीन की राजधानी बीजिंग है और करेंसी रेनमिनवी है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। और चीन और भारत के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन का नाम मैकमोहन रेखा है। अगला क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के आइकन अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो अनंसा विश्वास को सम्मानित किया गया। और मिर्जापुर वेब सीरीज़ में अपनी बेहतरीन अदाकारी के लिए अनंसा विश्वास को दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ DDCA की नई क्रिकेट सलाहकार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है?
तो अतुल वासन को। और DDCA का फुल फॉर्म दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन होती है। इसकी स्थापना 1883 में हुई। इसका मुख्यालय अरुण जेटली स्टेडियम नई दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष रोहन जेटली हैं और सेक्रेटरी विनोद तिहारा हैं। अगला है फार्मूला 2 ग्रैंड प्रिक्स रेस जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो जेहान दारूवाला बने हैं। और ग्रैंड प्रिक्स एक तरह की कार रेस है। अगला क्वेश्चन है 6 दिसंबर 2020 को किस महान पुरुष की पुण्यतिथि पर महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है किस राज्य की सरकार ने हाफ बिजली बिल योजना को शुरू किया है? तो ये छत्तीसगढ़ ने शुरू किया है। और लोगों को बिजली के अधिक बिल आने की समस्या होती है। ऐसे में छत्तीसगढ़ सरकार ने बिजली बिल से संबंधित एक योजना की शुरुआत की है जिसका नाम बिजली बिल हाफ योजना है। और इस योजना के तहत लोगों के बिजली बिल में 50% की छूट दी जाएगी। और छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 2000 में हुई थी। इसकी राजधानी नया रायपुर है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं और गवर्नर अनुसुईया उइके हैं। और मुख्य न्यायाधीश PR रामचंद्र मेनन है। छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु जंगली भैंसा है। राजकीय पक्षी हिल मैना है। राजकीय वृक्ष साल है। और छत्तीसगढ़ के 7 पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश है। यहाँ लोकसभा सीट 11 है, राज्यसभा सीट 5 है और विधानसभा सीट 90 है। और छत्तीसगढ़ के 2 नेशनल पार्क अचनकमार और इंद्रावती है। और कर्क रेखा भारत के छत्तीसगढ़ राज्य से होकर गुजरती है। और कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर निकलती है। ये 8 राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। अगला क्वेश्चन है कोलकाता में नवनिर्मित मजेरहाट ब्रिज का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो जय हिंद कर दिया गया। और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में नवनिर्मित मजेरहाट ब्रिज का नाम बदलकर जय हिंद पुल कर दिया है। अगला क्वेश्चन है किस देश की सरकार ने करोड़पतियों पर अतिरिक्त टैक्स वेल्थ टैक्स लगाकर कानून बनाने वाला पहला देश बन गया है? तो ये अर्जेंटीना पहला देश बन गया है। और अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका में स्थित है। इसकी राजधानी ब्यूनस आयर्स है और राष्ट्रपति मैरिसियो मैक्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश के वैज्ञानिकों को प्रकाश आधारित क्वांटम कंप्यूटर बनाने में सफलता मिली है? तो ये चीन को सफलता मिली है। चीन के वैज्ञानिकों के अनुसार उन्होंने दुनिया का पहला प्रकाश आधारित क्वांटम कंप्यूटर बनाया है। वैज्ञानिकों के मुताबिक यह कंप्यूटर पारंपरिक सुपर कंप्यूटर के मुकाबले कहीं अधिक तेजी से कार्य कर सकता है। अगला क्वेश्चन है कौन सा राज्य कीवी फल के लिए जैविक प्रमाणीकरण प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं। गवर्नर BD मिश्रा हैं। और 3 पड़ोसी देश भूटान, चीन, म्यांमार है। 2 पड़ोसी राज्य असम, नागालैंड है। और मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा है। यहाँ लोकसभा सीट 2 है, राज्यसभा सीट 1 है और विधानसभा सीट 60 है। अगला क्वेश्चन है किस अंतरिक्ष एजेंसी की कैट रूबिन्स ने पहली बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में मूली की फसल उगाई है? तो नासा ने। और नासा के वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में मूली उगाने में सफलता हासिल की है। और नासा की अंतरिक्ष यात्री और फ्लाइट इंजीनियर कैट रूबिन्स ने बताया कि अंतरिक्ष में उगाई गई मूली की 20 पौधों को काट लिया गया है और कोल्ड स्टोरेज में रखा गया है। और इन पौधों को 2021 में धरती पर लाया जाएगा। और नासा में उगाई गई इस फसल का नाम हैबिटेट 02 रखा गया है। और नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। अगला क्वेश्चन है किसने चौथा मिश्रित मार्शल आर्ट्स चैंपियनशिप 2020 का खिताब जीता है? तो ये रितु फोगाट ने जीता है। नेक्स्ट है श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक समिति की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो BB जागीर बनी है। और SGPC की स्थापना 15 नवंबर 2020 में हुई और मुख्यालय अमृतसर में है। अगला क्वेश्चन है विश्व मृदा दिवस कब मनाया गया है? ये 5 दिसंबर को मनाया गया। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य मिट्टी का संरक्षण और पेड़ों के कटने से मिट्टी को हो रहे नुकसान तथा मिट्टी की महत्ता के प्रति लोगों को जागरूक करना है। अगला क्वेश्चन है 40 इयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरीज पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है?
तो ये डॉक्टर ए शिव थानू पिल्लई ने लिखी है। और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जीवन पर लिखी गई 40 ईयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी शीर्षक एक किताब का विमोचन किया है। बस फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। और फ्रेंड्स, एग्ज़ाम्स के और वीडियोज़ के रेगुलर अपडेट के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।